छोकराज एंड 5 छोकरीज, कैसे हैं आप लोग। बियर्डेड छोकरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत चीज़ी लाइन आई नो, बट आज का वीडियो हिंदी में होगा। आपको पसंद आए तो नीचे लाइक दबाइए। जितने ज़्यादा लाइक्स उतने ही ज़्यादा मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊंगा। और जिन लोग को मेरे इंग्लिश वीडियोस पसंद आते थे उनके लिए इंग्लिश में सबटाइटल्स होंगी। तो अभी समर्स चालू हो गए हैं, आपको सनस्क्रीन लेना है नहीं लेना है, कौन सा लेना है, SPF क्या होता है, ये सब आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि जो सन की रेज होती हैं उससे 3 टाइप की UV रेज आती हैं, UVA रेज, UVB रेज और UVC रेज। जो UVC रेज होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही ब्लॉक हो जाती है, तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती। SPF जो होता है वो UVB रेज को ब्लॉक करने की क्षमता होती है। तो जो UVB रेज होती है वो शॉर्ट रेज होती है और ये रेज होती है जिससे आपको सनबर्न होता है, जिससे आपकी टैनिंग होती है, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। बट ये वही रेज हैं जिसके वजह से आपकी बॉडी में विटामिन D बनता है। तो ये जो SPF फैक्टर होता है एक सनस्क्रीन के ऊपर, वो ये डिसाइड करता है कि आप धूप में कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं बिना आपकी स्किन जले। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप धूप में खड़े हो 10 मिनट के अंदर आपकी स्किन जलना शुरू हो जाती है, आपको जलन महसूस होती है। और अगर आपने एक SPF 10 का एक सनस्क्रीन लगा दिया तो फिर ये माना जाता है कि वो 10 गुना ज़्यादा आपकी धूप में खड़े रहने की क्षमता बढ़ा देती है। तो इससे क्या होगा कि आप जो 10 मिनट खड़े रहे वो आप अब 100 मिनट खड़े रहेंगे और आपकी स्किन नहीं जलेगी। बहुत सारे सनस्क्रीन्स में आप ये देखेंगे कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम UV प्रोटेक्शन लिखा गया है या फिर एक PA और उसके आगे प्लस साइंस मेंशन्ड है। तो वो PA का मतलब ये है कि वो UVA प्रोटेक्शन फैक्टर मेजरमेंट है। तो उसके आगे जितने ज़्यादा प्लस होंगे, PA के आगे जितने ज़्यादा प्लस, उतना ज़्यादा आपको UVA रेज से प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब जो UVA रेज होती है वो लॉन्ग रेज होती है, बट ये वो रेज हैं जो आपकी स्किन के अंदर तक जा सकती है, आपकी बॉडी के अंदर तक जा सकती है। पर UVA रेज का हमारे बॉडी पे सबसे बड़ा इफेक्ट है प्रीमैच्योर एजिंग और रिंकल्स। अब आप बोलेंगे कि मैं धूप में तो ज़्यादा रहता नहीं हूँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ, सनलाइट अंदर आती है लेकिन धूप मुझे डायरेक्ट हिट नहीं कर रही क्योंकि कांच है वो प्रोटेक्ट कर लेगी। तो जो कांच होता है वो UVB रेस को ब्लॉक करता है लेकिन UVA रेस को ब्लॉक नहीं कर पाता। तो आपका सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। एटलीस्ट SPF 15 वाला सनस्क्रीन उतना तो आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, ताकि आपको ये सारे डैमेज सन से ना हो। हमारे स्किन में जब UVB रेज अब्जॉर्ब होती हैं तब हमारे बॉडी में विटामिन D बनता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल तो आएगा ही, और मेरे भी दिमाग में आया था कि तो अगर हम लोग सनस्क्रीन लगाएं तो क्या विटामिन D की कमी हो जाएगी हमारे में। ये कुछ हद तक सही है, और वो इसीलिए क्योंकि जो सनस्क्रीन है वो एक लेयर बना देता है, UVB रेस को ब्लॉक कर देता है। बट सारे UVB रेस को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। सबसे पहली बात, हम इतना सनस्क्रीन लगाते ही नहीं हैं कि सारे UVB रेस ब्लॉक हो जाए। आइडियली आपको 2 ग्राम्स ऑफ लोशन पर सेंटीमीटर ऑफ स्किन, ये आपको इतना लगाना होता है। दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना होता है ताकि आप सारे UVB रेस से प्रोटेक्टेड रहें। अगर आप फिर भी इसके बारे में थोड़ा टेंशन में हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 10 मिनट आप धूप लीजिए बिना किसी सनस्क्रीन के। तो सबसे पहली बात, आप अगर मार्केट में जाएंगे एक सनस्क्रीन लेने के लिए तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिसपे SPF 15 लिखा होगा, SPF 30, SPF 50 प्लस, SPF 75, SPF 100, SPF 120, ऐसे बहुत सारे क्रीम्स आपको मिल जाएंगे। जो SPF 15 होता है वो 93% ऑफ UVB रेस को ब्लॉक करता है, SPF 30 97% ऑफ UVB रेस को ब्लॉक करता है, और SPF 50 98% ऑफ UVB रेस को ब्लॉक करता है। SPF 50 से ज़्यादा यानी कि 75, 100, 120 वो 98% ही ब्लॉक करते, वो उससे ज़्यादा ब्लॉक नहीं करते। बट इसमें अभी क्या डिफरेंस है वो ये है कि जितना ज़्यादा SPF नंबर उतनी ज़्यादा देर तक आप धूप में रह सकते हैं बिना आपकी स्किन को डैमेज हुए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो उस हिसाब से आपको एक अपना सनस्क्रीन लोशन चूज करना है। तो इंडिया के अंदर आइडियल SPF क्या है? SPF 15 इज मिनिमल प्रोटेक्शन, लेकिन अगर आप बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए SPF 30 मिनिमम होना चाहिए। SPF 30 और SPF 50 ये 2 चीज़ में आपको देखना चाहिए कि आप कौन सा एक सनस्क्रीन लें। तो अभी हम आ जाते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप सनस्क्रीन ले रहे हैं तो अब बात ये आती है कि आपको लगाना कैसे है, कितना लगाना है
और कितनी बार लगाना है। तो सबसे पहले तो घर से बाहर निकलने से पहले, धूप के कांटेक्ट में आने से पहले 15 से 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन पूरे बॉडी पे लगा देना है, इंक्लूडिंग फेस। दूसरी चीज़, एक सनस्क्रीन यूजुअली 2 से 3 घंटे तक लास्ट करती है अगर आपने अच्छी खासी लगाई है तो 2 से 3 घंटे के बाद आपको और एक बार लगानी है। और एक चीज़, अगर आप एक स्विमर है तो स्विमिंग के पहले आपने सनस्क्रीन लगा के जाना है और स्विमिंग के इमीडिएटली बाद भी आपने सनस्क्रीन लगाना है, ताकि टैनिंग की प्रॉब्लम्स और स्किन डैमेज की प्रॉब्लम्स आपको ना हो। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब, तो आपको वैसा एक सनस्क्रीन चूज़ करना है जो SPF 50 या फिर उसके ऊपर का हो। और SPF 50 के ऊपर का भी आपको ये देखना है कि वाटर रेजिस्टेंट आपको एक सनस्क्रीन मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको आज SPF के बारे में, सनस्क्रीन्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन ज़रूर दबाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। मार्केट में जितने भी अच्छे खासे सनस्क्रीन्स हैं उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों, जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।